गाइज आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सीए जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं इन्वेस्टो प्राइड। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अभी देखा जाए तो 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। यानी कि हर एक पैरामीटर पे ये आठों ही म्यूचुअल फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो गाइज अगर मैं इन आठों म्यूचुअल फंड को सर्वगुण संपन्न म्यूचुअल फंड स्कीम बोल दूं तो कोई गलत बात नहीं होगा। ये आठों ही म्यूचुअल फंड साल 2024 में रिस्की भी कम है, रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से आपको बना के दे रहा है। तो ऑल इन ऑल पैरामीटर ये आठों ही म्यूचुअल फंड काफी शानदार होने वाला है। वो चाहे बात करें हाई रिस्क की इन्वेस्टर के लिए या फिर लो रिस्क की इन्वेस्टर के लिए या फिर मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर के लिए। और गाइस यहाँ पे हम लोग 4 कैटेगरी को कवर करने वाले हैं। पहला कैटेगरी है आपका लार्ज कैप कैटेगरी, फिर बात करेंगे आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, फिर बात करेंगे आपका मिड कैप कैटेगरी का, एंड लास्टली गाइस हम लोग कवर करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से 2 म्यूचुअल फंड जो कि अपने कैटेगरी में काफी शानदार है और 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। कहने का मतलब ये गाइस कि ये आठों ही म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि अभी के टाइम पे सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है। तो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए इन आठों ही म्यूचुअल फंड को। वहीं गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर एक एक्सपर्ट के द्वारा फाइल किया जाए, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो दिए गए मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस आपका आईटीआर अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है देन 749 रुपीज में ही मैं फाइल करके देने वाला हूं और काफी अच्छे तरीके से फाइल करके देने वाला हूं। और हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप कैटेगरी का और देखते हैं यहाँ पे कि भाई वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है इस कैटेगरी से जो कि 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। तो गाइस सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी से जो कि 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में। पहला फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। बात करें गाइस दूसरा फंड का तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.95% का ऑलमोस्ट 41% कह सकते हैं आप। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.65% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.06% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है पिछले 1 साल में। बात करेंगे सालों का रिटर्न का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.79% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.09% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.95% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिसने आपको मोटा मोटी 27% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
18.78% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.83% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.61% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो मोटा मोटी 2% से बीट करा हुआ है दोनों ही फंड्स ने। तो पिछले 5 सालों में दोनों ही फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस के बीच में। तो दोनों फंड काफी अच्छा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जिसने हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करेंगे इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.09% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 7.54% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.89% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो वैसे दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जिसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मोटा मोटी 7.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड से मोटा मोटी आधे % कम है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 105 का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 115 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है जो कि 100 के ऊपर है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जिसका अपसाइड रेशियो 115 का दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78 का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78 का ही। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट सेम ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन लार्ज कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है बोथ इन केस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो। गाइस दोनों ही मामलों में निप्पॉन लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, रिटर्न काफी बेहतरीन है एंड कैप्चर रेशियो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो 2 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड कौन सा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है आप सभी के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.67% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.85% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.37% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। दोनों फंड का रिटर्न देखे तो काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.46% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.66% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.04% का।
तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो जेम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.19% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.08% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.72% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करें गाइस इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 32% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। हालांकि पिछले 5 सालों में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों में देखे तो दोनों फंड का रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। एंड लास्ट 1 ईयर में जेम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल देखे गए तो मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जेम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न खराब है, ये फंड भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो आप चाहे तो जेम फ्लेक्सी का फंड के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा गाइस इन दैट केस मैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जाऊंगा। बट गाइस फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भाई कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो जेम फ्लेक्सी का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.55% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.4% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.32% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखे तो वैसे दोनों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ठीक है, एक का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपना कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी शानदार है, मोटा मोटी 8.5% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम है एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड से भी कम है। इसका मतलब ये है कि ये फंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कम गिरता है क्वांट फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में जेएम फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 116 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 134 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का शार्प रेशियो काफी शानदार है एंड 100 के काफी ऊपर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि जब भी मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में ये दोनों ही फंड काफी शानदार परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली यही दिखने को मिल रहा है कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वही बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड रिलेटिवली कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एक फंड का रिटर्न बेहतरीन है तो वहां पे रिस्क लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वही दूसरा फंड यानी कि जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न देखें तो थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन इसका रिस्क लेवल काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। वही अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि 5 स्टार रेटेड फंड है, और देखते हैं कि वो दोनों फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 12 से 15 सालों के लिए। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72.03% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.93% का, ऑलमोस्ट 66% कह सकते हैं आप।
एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.15% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 72% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 1 साल में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.69% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे इसको निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.64% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.96% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे इसको निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.14% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.47% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 35% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टाइम फ्रेम रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसने सारे टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है और इसके साथ साथ महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड को भी बीट करा हुआ है सारे ही टाइम फ्रेम में। लेकिन गाइस डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिस्की निकल के आता है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स के कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -11.57% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -12.13% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है एंड अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है या फिर उससे थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 112 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 104 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड 100 के ऊपर है एंड अपनी कैटेगरी एवरेज से देखें तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट म्यूचुअल फंड। बात करेंगे डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियर कट क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट म्यूचुअल फंड काफी कम गिरावट दिखाता है महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट म्यूचुअल फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो भी देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि 5 स्टार रेटेड फंड है और काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है और अगले 12 से 15 सालों के लिए आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78.33% का।
क्वांट स्मॉल का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.91% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.06% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल का फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, काफी शानदार है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन जो बंधन स्मॉल का फंड है ये फंड रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो बंधन स्मॉल का फंड का जो रिटर्न वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.55% का। क्वांट स्मॉल का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.19% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.3% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल का फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 40% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो बंधन स्मॉल का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। बात करी गई क्वांट स्मॉल का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.62% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.38% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे क्लियरली क्वांट स्मॉल का फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40.5% के आसपास में। लेकिन गैस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स का कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बंधन स्मॉल का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -15.51% का। क्वांट स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -15.23% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखे तो दोनों फंड का ड्रॉ डाउन अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उसके इसमें दोनों फंड ज्यादा गिरने वाला है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर जरूर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस अपसेट रेशियो का तो बंधन स्मॉल का फंड का जो अपसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। क्वांट स्मॉल का फंड का जो अपसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसेट रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस दोनों फंड का अपसेट रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, लेकिन जो बंधन स्मॉल का फंड है इसका अपसेट रेशियो 100 के नीचे दिखने को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड का अपसेट रेशियो का तो ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी तेजी आएगा या फिर रहता है तो उस केस में क्वांट स्मॉल का फंड काफी शानदार परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो बंधन स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, यानी कि दोनों फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल का फंड। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। ये फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है और गिरावट भी कम दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो बंधन स्मॉल का फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 8 म्यूचुअल फंड बताया है डिफरेंट कैटेगरी से जो कि अपने अपने कैटेगरी में 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। एंड अल्टीमेटली गाइस मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड बताया है जो कि अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार हो सकता है, तो आप उन चारों म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गाइस इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस अगर आप ITR फाइल करवाना चाहते हैं
हैं कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर या फिर जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो फटाफट जाके कांटेक्ट कीजिए और अपना ITR टाइमली फाइल करवा लीजिए गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।